Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how anything as a service XaaS works in a cloud computing environment. Let's start. Anything as a service or everything as a service, XaaS. XaaS refer to the variety of products, tools and resources on demand that can be accessed using an as a service cloud model over the internet on a paper यूज बेसिस। XaaS जो है वो बेसिकली रेफर करता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स हैं एंड रिसोर्सेज जो कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको एक्सेस करते हैं, और जब उनको एक्सेस करते हैं उन टूल्स को तो वो टूल्स एज ए सर्विस कहलाता है। और ये टूल्स जो है बेसिकली आप थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं और जितना आप यूज़ करते हैं उतना ही आप उसका पे करते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लेके चल सकते हैं कि हमारे पास तो ऑलरेडी जो क्लाउड के मॉडल्स हैं लाइक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो हमें एनीथिंग एज ए सर्विस यानी XaaS की क्यों ज़रूरत है। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन या आप ये चाहते हैं कि आप कोई एंटीवायरस का जो सर्विसेज हैं उसको यूज़ करना चाहते हैं, या आप एज ए कोई डेटाबेस है उसको मैनेज करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरेज करवाना चाहते हैं, या आप अपने कोई नेटवर्किंग की काम करना चाहते हैं, या आप एज ए डेस्कटॉप की सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर इनमें से कोई भी टूल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से हार्डवेयर बाई करना पड़ेगा और उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो खुद से जो हार्डवेयर बाई करेंगे, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसकी लाइसेंसिंग को मैनेज करेंगे, तो उस झंझट से बचने के लिए आप क्या करते हैं, जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं और जो आप सर्विस चाहते हैं आप उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप की सर्विसेज चाहिए तो वो आपको डेस्कटॉप की सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। उस सूरत में क्या होगा कि जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में होता है, हमें कंप्लीट वो सर्वर प्रोवाइड कर देते हैं और हर चीज़ हमको खुद से मैनेज करनी पड़ती है। इस सूरत में क्या करना पड़ेगा कि हमें जस्ट डेस्कटॉप की सर्विसेज मिल जाएंगी, हम सिर्फ उसको मैनेज करेंगे। जो बाकी के जितने भी झंझट हैं, उसके सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन, उसका हार्डवेयर की मेंटेनेंस, वो सारा का सारा क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करेगा। तो लिहाजा हमें जो कोई टूल अगर स्पेसिफिक चाहिए उसकी जो सर्विस लेंगे वो एज ए कंसिडर होगी XaaS यानी एनीथिंग एज ए सर्विस। अगर हमें डेटाबेस चाहिए तो हम उसको ऐसे कहेंगे कि डेटाबेस एज ए सर्विस, क्योंकि हमें सिर्फ डेटाबेस की सर्विसेज चाहिए, हमें अदर कोई सर्विसेज नहीं चाहिए। इसी तरह अगर आपको कोई सिक्योरिटी की सर्विसेज चाहिए, आपने कोई एंटीवायरस यूज़ करना है तो आपको पहले से एंटीवायरस खुद से बाई करना पड़ेगा, उसके लाइसेंस को मेंटेन करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा सब जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर। लेकिन यही सर्विस आप क्लाउड प्रोवाइडर से ले सकते हैं, तो उसकी जो लाइसेंसिंग है, जितना आपने यूज़ करना है, वो सब कुछ जो है वो मैनेज जो क्लाउड प्रोवाइडर करेगा। आपने जस्ट उसे रिक्वेस्ट करनी है और वो टूल लेना है और उसको जस्ट टूल को यूज़ करना है। और अगर हम एंटीवायरस की सर्विसेज लेते हैं तो फिर हम उसको ऐसे कहेंगे कि सिक्योरिटी एज ए सर्विस। मीन्स आप कोई स्पेसिफिक टूल्स को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे XaaS के अंदर आते हैं। सो देयर आर मैनी जो सर्विसेज हैं XaaS के अंदर। HaaS है, हार्डवेयर एज ए सर्विस है, कंटेनर एज ए सर्विस है, मेटल एज ए सर्विस है, सिक्योरिटी एज ए सर्विस है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वो भी एनीथिंग एज ए सर्विस के अंदर आ जाता है। इसी तरह आप डेटाबेस एज सर्विस ले सकते हैं, नेटवर्क एज ए सर्विस ले सकते हैं, डिजास्टर रिकवरी एज ए सर्विस ले सकते हैं। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं, जो टूल्स अगर आप लेते हैं तो वो बेसिकली कंसिडर होंगे एनीथिंग एज ए सर्विस के अंदर। और अगर आप देखें, आप एक रूटीन की अपनी जो लाइफ है उसके अंदर ऑलरेडी ये सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस 360 यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन तो वो एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर आता है। इसी तरह अगर आप ऊबर यूज़ कर रहे हैं वो मोबिलिटी एज ए सर्विस के थ्रू आएगा। उसका जितना भी डाटा होता है ऊबर का, उसके कस्टमर का और उसको जो यूज़ कर रहे हैं, उसका GPRS मैनेजमेंट जो है वो सारा का सारा जो मैनेज हो रहा है वो मोबिलिटी एज ए सर्विस के तौर पे हो रहा है। यानी कि इसकी ऊबर की सारी सर्विसेज क्लाउड के ऊपर है। इसी तरह आप रूटीन लाइफ के अंदर आप देखें, आप नेटफ्लिक्स को यूज़ करते हैं, स्पॉटिफाई को एज ए म्यूज़िक के तौर पे यूज़ करते हैं। ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये सारी एनीथिंग एज ए सर्विस के अंदर आती हैं और ये सारी की सारी क्लाउड के ऊपर स्टोर हुई हैं। इसी तरह कंप्यूटिंग की जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी आपकी मोस्टली जो है क्लाउड के ऊपर स्टोर हुई हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी रूटीन लाइफ में आजकल यूज़ कर रहे हैं। ये सारे टूल्स जो हैं वे बेसिकली आते हैं एनीथिंग एज ए सर्विस के अंदर।
XaaS is a highly customizable and scalable, which make it easy to meet business needs by adding or removing capabilities. Highly scalable होती हैं anything as a services की, यानी कि जो आपको चीज़ चाहिए आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं. लाइक अगर आपने डेस्कटॉप एज ए सर्विसेज लिया है तो आप डेस्कटॉप की सर्विसेज मींस आपके जो वर्चुअल मशीन्स आपको साइन होंगी, आप उसके ऊपर रैम बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसर बढ़ा सकते हैं और इवन स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं. इसी तरह अगर आप एंटीवायरस की सर्विसेज यूज़ करते हैं तो आप उसके पर यूज़र बढ़ा सकते हैं, 1 से 10 यूज़र कर सकते हैं, 100 यूज़र कर सकते हैं. तो आपने जितना यूज़ करना है आपने उतना ही पे करना है और उसको आप स्केल डाउन भी कर सकते हैं. यानी कि अगर आप 100 यूज़र का पहले आप यूज़ कर रहे थे एंटीवायरस, उसको 50 यूज़र के ऊपर ले आएंगे. तो जितना आप यूज़ करेंगे आप उतना ही पे करेंगे. इस तरह आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं और स्केलेबल भी होता है ये. इसी तरह दिस आल्सो डिक्रीज टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, एलिमिनेटिंग द नीड टू ओन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. मींस आपको कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बाई करने की ज़रूरत नहीं है. उसकी जितनी भी कॉस्ट है उसको वो रिमूव कर देता है. आपने जो बस सर्विस यूज़ करनी है वही आप उसके पे करेंगे. इसी तरह एनीथिंग एज ए सर्विस के अंदर कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, यानी आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे हार्डवेयर एज ए सर्विस, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स MCP own some hardware and install it on a customer sites on demand. Customer utilize the hardware in accordance with the service level agreement. इसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर चाहिए तो आप हार्डवेयर बाई करके क्लाउड प्रोवाइडर को दे देते हैं या क्लाउड प्रोवाइडर आपको वो बाई करके आपके लिए वो अपना जो डाटा सेंटर है जो क्लाउड प्रोवाइडर का है वहाँ पे वो होस्ट कर देता है. इस तरह आप उसका जो हार्डवेयर है वो आप उसको यूटिलाइज करते हैं और आप जितना यूज़ करेंगे आप उतना ही उसको पे करेंगे. दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर एज ए सर्विस. इसी तरह कम्युनिकेशन एज ए सर्विस CaaS प्रोवाइड डिफरेंट कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस सच एज वॉइस ओवर IP, इंटरनेट टेलीफोनी, IM, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन दैट आर होस्टेड इन द वेंडर क्लाउड. अगर आपको स्पेसिफिक इनमें से कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है, लाइक आप वॉइस ओवर IP यूज़ करना चाहते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी यूज़ करना चाहते हैं या इंस्टेंट मैसेजिंग की सर्विस यूज़ करना चाहते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस की कोई एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उनसे सिर्फ स्पेसिफिक टूल्स रिक्वायर कर सकते हैं. तो ये जो टूल्स यूज़ करेंगे ये आ जाएंगे बेसिकली कम्युनिकेशन एज ए सर्विस के अंदर. इसी तरह आप डेस्कटॉप एज ए सर्विस, आप ये चाहते हैं कि आप अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए आप जो डेस्कटॉप की सर्विसेज हैं उसको क्लाउड से ले लेते हैं. आप इंटरनेट से एक्सेस करेगा और क्लाउड के ऊपर जाके वो डेस्कटॉप की सर्विसेज को यूज़ कर सकता है लाइक एक कंप्लीट कंप्यूटर. उसके बैकएंड पे जितना भी हार्डवेयर है वो सारा का सारा जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर ही मेंटेन करेगा. आपने सिर्फ डेस्कटॉप की सर्विसेज को यूज़ करना है. इसी तरह सिक्योरिटी एज ए सर्विस, a provider integrate their security services into your company infrastructure and as a role delivers them over the internet. Such services may include antivirus software, encryption, authentication, intrusion detection solutions and more. अगर आपको इनमें से कोई भी टूल यूज़ करना है, लाइक ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूज़ करना है, फायरवॉल यूज़ करनी है या कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या इंक्रिप्शन यूज़ करनी है, तो आप स्पेसिफिक टूल्स यूज़ कर सकते हैं ऑन डिमांड. और ये सारी की सारी सर्विसेज जो आ जाएंगी ये बेसिकली सिक्योरिटी एज ए सर्विस के अंदर आ जाती हैं. इसी तरह हेल्थ केयर एज ए सर्विस विद इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम HIS, द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द healthcare as a service. Medical treatment is becoming more data driven and patient centric. Means जो आजकल हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं वो भी क्लाउड के ऊपर मूव हो रही हैं. जितना भी जो पेशेंट है उनका रिकॉर्ड जो है वो क्लाउड के ऊपर मूव हो रहा है और इसी तरह जितने भी हॉस्पिटल हैं वो अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एज ए हेल्थ केयर एज ए सर्विस के तौर पर क्लाउड प्रोवाइडर से ले रहे हैं और सारा का सारा जो पेशेंट का रिकॉर्ड है, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड है, वो क्लाउड के ऊपर मेंटेन हो रहा है और इसको हम लोग हेल्थ केयर एज ए सर्विसेज कहते हैं. इसी तरह नेटवर्क एज ए सर्विस है, प्रोवाइड्स नेटवर्किंग कंपोनेंट्स सच एज वर्चुअल राउटर्स, स्विचेस, ब्रिजेस, VLAN एंड IP एड्रेसेस फॉर द वर्चुअल मशीन्स. अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ नेटवर्क की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है. अगर आप इसको नेटवर्क का टूल यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली NAS के अंदर आएगा जिसके अंदर ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें प्रोवाइड करता है. जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, अगर आप सिंपल राउटर्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको वर्चुअल राउटर प्रोवाइड कर देगा. अगर आपको सिंपल IP एड्रेसेस चाहिए वो आपको IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर देगा. जो भी आपको नेटवर्किंग की सर्विस चाहिए वो नेटवर्किंग एज ए सर्विस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं क्लाउड के अंदर. इसी तरह ऑथेंटिकेशन एज ए सर्विस AAS यूज़ क्लाउड सर्विसेज फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. अगर आप सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ऑथेंटिकेशन एज ए सर्विस भी ले सकते हैं क्लाउड प्रोवाइडर से, जिसके अंदर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और उसकी एक्सेस मैनेजमेंट जो है वो मैनेज कर सकते हैं आप थ्रू क्लाउड.
इसी तरह डेटाबेस सर्विस है, आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड एक्सेस टू डेटाबेस प्लेटफॉर्म थ्रू द क्लाउड। अगर आप कोई डेटाबेस ही सिर्फ मैनेज करना चाहते हैं या स्टोर करवाना चाह रहे हैं, डेटाबेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट स्पेसिफिकली जो डेटाबेस की सर्विसेज है वो ही हायर करेंगे रादर देन अदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज की जो मॉडल है उसको यूज़ करने की बजाय आप सिंपल डेटाबेस की जो सर्विसेज है उसको टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डिजास्टर रिकवरी एज ए सर्विस है, एनेबल क्लाउड प्रोवाइडर टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रीगेन फंक्शनैलिटी आफ्टर डिजास्टर। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डिजास्टर आ जाता है और आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो आप अपने सारे बैकअप्स जो हैं वो एज ए डिजास्टर रिकवरी के तौर पे क्लाउड के ऊपर रख सकते हैं और एज ए डिजास्टर रिकवरी एज ए सर्विसेज यूज़ करके इस टूल को यूज़ करते हुए आप अपनी सर्विसेज को डिजास्टर रिकवरी की अनेबल कर सकते हैं। यानी कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप वहां से क्लाउड से सारा का सारा डाटा रिकवर कर सकते हैं, या आपका जो इन हाउस डाटा सेंटर है अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो फौरन से आप जो क्लाउड के ऊपर डाटा सेंटर है उसके ऊपर मूव कर जाएंगे और आप फौरन से आपके पास रिकवरी आ जाएगी और आपकी स्मूथली सर्विसेज रन होती रहेंगी। इसी तरह आप स्टोरेज एज ए सर्विस है, प्रोवाइड एप्लीकेशन डाटा एंड बैकअप स्टोरेज सिस्टम इन अ क्लाउड। आपके जो एप्लीकेशन है उसका डाटा जो है उसका बैकअप आप उसका सारा का सारा स्टोर करवा सकते हैं स्टोरेज एज ए सर्विस के तौर पे। इस तरह कंटेनर एज ए सर्विस है, enables द डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंटेनर यूजिंग कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। जो कंटेनर की सर्विसेज है उसको भी यूटिलाइज करते हुए आप कंटेनर एज सर्विसेज यूज कर सकते हैं। मींस आप अपनी कंटेनर की सर्विसेज जो है वो क्लाउड से ले सकते हैं और उसके ऊपर अपने कंटेनर जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। ये कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन का सिस्टम होता है जिसके अंदर आप स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वो बाकी रिसोर्सेज नहीं यूज करता, जो एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होते हैं वही यूज करता है। दिस इज कॉल्ड कंटेनर एज ए सर्विसेज एंड द एंड द कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि जितना आपने टूल यूज किया है बस उसके ही चार्जेस आप पे करेंगे उस सर्विस को यूज करने के लिए। दीज आर सम सर्विसेज जो कि हम एनीथिंग एज ए सर्विस के अंदर यूज करते हैं। थैंक यू, आई होप यू लर्न हाउ एनीथिंग और एवरीथिंग एज ए सर्विस XaaS वर्क्स इन अ क्लाउड एनवायरनमेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.